सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करना चाहता था, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। अब जो ब्लॉक बना है, क्यों घबराते हैं? उस ब्लॉक में रूस है, उस ब्लॉक में चीन है, उस ब्लॉक में तुर्की है, उसमें ईरान और पाकिस्तान है। ये ब्लॉक बन रहा है और ठीक रहा है। उसने उठा के इंडिया को उससे बाहर किया। अब जो 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 ईरान है, वो सरासर जो चीन का सी पैक वाला मामला है, उसमें नहीं कहता कि हम बहुत सारे मामलात हैं जिनमें अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। आज का ये जो वीडियो है, मैं हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके कहता हूं, जो अपने घर के सरबराह हैं, जो माँ बाप हैं, जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी बहनें हैं, जो अपने घर के तमाम छोटों को देखती हैं, उन पर नजर रखती हैं, उनकी सरपरस्ती करती हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही आजाना रिक्वेस्ट है। आप अपनी जिंदगी के 2, 4, 10 घंटे कहीं भी जाया कर देती हैं, लेकिन आज की ये 5-10 मिनट की वीडियो प्लीज प्लीज जरूर देखें। मैंने पहले भी 2 बार इस पर बात की है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं फिर से ये बात करना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि खुदा का वास्ता तुम्हें क्या जरूरत है, लेकिन मेरे अंदर एक दर्द है, मुझे तकलीफ महसूस हुई कि मैं आजकल जहां भी जाता हूं इस नशे के बारे में मैं लोगों से सुनता हूं, लोगों को देखता हूं, ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके घर वालों को उनके बारे में शक भी नहीं हो सकता। एक वक्त हुआ करता था कि जब नशा सिर्फ लड़के किया करते थे, मर्द किया करते थे, और लोग अपना टारगेट भी इन्हीं लोगों को किया करते थे, नौजवानों को। नौजवान तो आजकल आपको गली के किसी कोने पे भी हेरोइन पीते हुए आपको नजर आ जाएंगे, गली के किसी कोने पर भी बैठ के वो चर्स पीते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये बेजमीर लोग जो ऐसा काम करते हैं, वो एक ऐसा नशा लेकर आए हैं जिसे आइस कहते हैं। वो उन तमाम तर लड़कियों और उन तमाम तर बच्चों को इस पर लगाने का उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, जो सिर्फ कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, या फिर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। इन लोगों ने इन तमाम तर लड़कियों को सोचा हुआ है कि मैं इन तमाम तर लड़कियों को इसका आदी बनाना है। अब चाहे ये दुनिया के बाहर वो लोग जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं, भले उन लोगों ने इनको टास्क दिया है, लेकिन हमारे अपने लोग, हमारे अपने वो बेजमीर लोग जो चंद रुपयों के लिए उन मासूम लड़कियों को, उन मासूम बच्चों को इसका आदी बना रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि मैं पिछले दिनों एक इवेंट पर गया, और इवेंट पे जाने के बाद मैंने देखा कि वहां पर लोग इस पर फख्र से बात कर रहे हैं, फख्र से बता रहे हैं कि मैंने कल आइस पी थी या ली थी, और बड़ा उसको प्राउड फील करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आइस का नशा है, इसमें आप अपने बच्चे को, अपनी बहन को, अपने बेटे को या बेटी को जज नहीं कर पाते, क्योंकि इसे पीने के बाद वो एक्टिव रहता है। वो 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन मुसलसल एक्टिव रहता है, जागता रहता है, लेकिन आहिस्ता 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 वो अंदर से खत्म होता जाता है। खुदा का वास्ता है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अपने घर में होने के बावजूद अपने मोबाइल पर बहुत बिजी रहते हैं। वो माएं, वो बहनें जिनके छोटे भाई हैं, जिनकी छोटी बहनें हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके बैग्स चेक करें, शक ना करें, लेकिन उनकी तरबियत करें। ये होता कैसे है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे फनकार, बहुत सारी हमारी मॉडल्स, हमारे पाकिस्तान के बहुत ऐसे लोग, मैं बता नहीं सकता हूं कि वो लोग इसके आदी हो चुके हैं। जैसे कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे, वो आइस के नशे में लग चुके थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइस के नशे पर लग चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली होता क्या है। होता इस तरह है कि हमारी वो लड़कियां जो बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, वो जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको फोकस कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात को देख रहे होते हैं। फिर उनके इर्द गिर्द वो ऐसी लड़कियों को भेजते हैं जिनके पास अच्छा फोन होता है, अच्छे कपड़े होते हैं, उनके पास गाड़ी भी होती है। फिर वही लड़कियां अपनी उन लड़कियों को, अपनी क्लास फेलोज को अपनी दोस्त बनाती हैं, और फिर
जब वो गरीब लड़कियां जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, उनसे जब ये पूछती हैं कि तुमने इतना महंगा फोन कैसे खरीदा, तुम्हारे पास इस तरह के ब्रांड के कपड़े कहां से आते हैं, जबकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तुम इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स कहां से लाती हो। ये वो वक्त होता है जब वो उस तरह की वो जो गरीब बेचारी लड़कियां होती हैं उनको अपने रास्ते पर लेकर आती हैं। कैसे? जब वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ आओ ना, मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं तो जाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हूँ और वहां पर ऐसा शुगल होता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और फिर जब वो उनको लेकर जाती है अपने साथ और फिर जब वो दिखाती है ये देखो पार्टी, शुरू में तो उन तमाम तर ऐसी लड़कियों को जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, ये बात बड़े गौर से समझें, सुने। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो मैं अपने पास से कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों जो देखा वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। और वो जब उनको लेकर जाती हैं उन पार्टीज में, वो शुरू में तो शायद उनको अच्छा ना लगता हो कि लड़कियां लड़के इकट्ठे डांस कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी उलटपटांग हरकतें कर रहे हैं, लेकिन शुरू में उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये तमाम तर चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद उन मिडिल क्लास लड़कियों को भी आईफोन मिलते हैं, मिडिल क्लास लड़कियां भी ब्रांड के कपड़े पहनने लग जाती हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स खरीदने लग जाती हैं। लेकिन उनके घर वाले उनसे ये नहीं पूछना गवारा करते कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें आईफोन कैसे लेके दे दिया, जबकि आज के दौर में कोई किसी को 1000 रुपया भी उधार नहीं देता। ये वो वक्त होता है जब वो वहां पर लेकर जाती हैं, उनको इस तरह की चीजें देती हैं और फिर वो लड़कियां इन चीजों की जब आदी हो जाती हैं कि अच्छा फोन, अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, अच्छा खाना, पार्टीज, घूमना फिरना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना और बड़े बड़े होटलों के कमरों में जाकर रहना, घर से कॉलेज के लिए जाना, यूनिवर्सिटी के लिए जाना और वहां से उन होटलों में चले जाना और वहां जाकर पार्टीज करना और पार्टीज करने के बाद आइस के नशे का आदी हो जाना। इन तमाम तर चीजों को एक तरफ रखें और फिर जब आप उस नशे के आदी हो जाते हैं, फिर आप मजबूर हो जाते हैं, जब आप उस नशे के लिए तड़पते हैं, तो फिर वही लोग जिन्होंने आपको इसका आदी बनाया होता है, वही लोग आपको इसको बेचने पर भी मजबूर करते हैं। फिर आप लोग उस रास्ते पर चले जाते हैं, आपको समझ, आप अपनी सोच से बिल्कुल दूर, उस सोच से दूर चले जाते हैं कि ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत, मजदूरी और पता नहीं कौन कौन सी परेशानियों का सामना करके अपने पेट पर पत्थर बांधकर आप लोगों को पढ़ाया लिखाया और आपको एक मुआशरे में एक नाम देने के लिए ये सारी एजुकेशन आपके लिए आगे रखी। 2 बच्चों को नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाना भी गरीब बंदे के बस की बात नहीं है। उसके बावजूद मैं देखता हूं कि मिडिल क्लास लड़कियां, मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे उनके माँ बाप की बड़ी कुर्बानियां हैं। उनके माँ बाप ने अपनी जिंदगी के तमाम तर ख्वाब एक तरफ रखकर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में दाखिल करवाया कि इनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए। लेकिन आज वही बच्चियां इन रास्तों पर चल पड़ी हैं। शुरू कहां से होता है? शीशा पीने के शौक से। शीशा पीने के शौक से शुरू होता है, फिर पार्टीज शुरू होती हैं, शीशा कैफेज में क्या कुछ होता है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप इतने आगे निकल जाते हैं, इस आइस के नशे में इतने आदी हो जाते हैं कि आप वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने माँ बाप की तमाम तर कुर्बानियों को। इसलिए मैंने जो अपनी आंखों से देखा, और मुझे लोगों ने मना किया कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस पे बात करने की, लेकिन मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। मैंने जब उन लोगों को इस नशे के लिए तड़पते हुए देखा, मैंने उन लोगों को, और मजे की आपको ये बात बताऊं कि इस्लामाबाद के, आप पाकिस्तान के हर कोने में ये बिक रहा है, हर कोने में ये बिक रहा है। और हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे, हमारे वो तमाम तर लोग जो दावा करते हैं कि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, उन सबको क्या, अगर हमारे जैसे आम लोगों को पता है कि यार ये तमाम तर ये नौजवान इस रास्ते पर लगे हुए हैं, तो क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों को ये बात नहीं पता? हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, इदारों के सरबराहान को नहीं पता कि ये सब कुछ कहां बिक रहा है और क्यों बिक रहा है और किस तरह से लोग इसके आदी हो रहे हैं? काश
जिन लोगों का ये फर्ज है, काश जिन लोगों ने यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं सिर्फ इस नहुसत को, इस लानत को रोकने के लिए, काश उन लोगों को इतनी समझ आ जाए कि ये जो दूसरों के बच्चे इस नशे पे लगे हुए हैं, कल को हो सकता है आपका भी बच्चा इसी नशे का आदी बन जाए। एक होता है शक करना, कि शक की बुनियाद पर आप कोई चीजें करने लग जाए, नहीं, आप उन पर नजर रखें, आप उनको देखें, वो कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी देखें, उन पर नजर रखें, उनको बचाएं। शक करना नहीं है, उनको बचाना है, अपने इस असासे को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है। अल्लाह हाफिज।